इस लेक्चर आपका फिर से बहुत स्वागत है। आज हम पार्टिकल फिजिक्स का पार्ट नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट में हम अलग टाइप का क्वार्ट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर मेरा क्वार्ट्स वाला आप लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप ज़रूर देखें, मैं उसकी लिंक आप लोग को दे दूँगी, ठीक है। मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हो। आज हम पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है, क्वार्ट्स की। अभी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। अभी तक हमने जो देखा था उसमें क्या देखा था कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, फिर हाइड्रॉन्स है, वो सब जो है उसमें कुछ क्वार्क्स मॉडल होते हैं, ठीक है। तो जो क्वार्क मॉडल है उसमें क्या होता है, अप डाउन स्ट्रेंज, ये 3 टाइप्स के क्वार्क्स होते हैं, ठीक है। अभी ये 3 टाइप के जो क्वार्क्स है इसमें कभी कभी देखिए प्रोटॉन में 2 यू मतलब कि 2 अप क्वार्क आ गए, न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क आ गई, फिर ओमेगा में 3 एस मतलब कि 3 स्ट्रेंज क्वार्क्स आ गई, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये जो 2 है इसकी वजह से हमें ये पता नहीं चलता है कि इसमें प्रॉपर कौन कहाँ पे है, ठीक है। तो इससे हम कलर्ड क्वार्क को इंट्रोड्यूस करेंगे। कलर्ड क्वार्क क्या है, जैसे देखो ये यहाँ पे जैसे प्रोटॉन है उसमें UUD है, न्यूट्रॉन में UDD है और ओमेगा में 3 S है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये पोली का प्रिंसिपल है, पोलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, वो वायोलेट हो जाता है। उसका प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी एक स्टेट में कोई एक ही रह सकता है, ठीक है। इसमें तो क्या होगा कि 2 एक जैसे आ गई तो उससे क्या होता है, इसका पोल का प्रिंसिपल वायोलेट हो जाता है। तो यहाँ पे हम कलर क्वार्क को इंट्रोड्यूस करेंगे। इस क्वार्क में क्या होता है कि हम 3 को अलग अलग क्वार्क को कलर दे देते हैं। जैसे फर्स्ट कलर है रेड, फिर है ब्लू और ग्रीन, ये 3 टाइप के कलर हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कि सपोज़ ये ऐसे कलर के क्वार्क्स है कि जिससे क्या होगा कि हम पोली का प्रिंसिपल है उनको आसानी से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो टू रिजोल्व दिस प्रॉब्लम इट वॉज सजेस्टेड दैट quarks and antiquarks had additional property designed as colors, ओके। अभी इसमें जैसे क्वार्क्स ले लें तो क्वार्क्स में रेड ब्लू ग्रीन है, ठीक है। तो उसका एंटी क्वार्क भी है, तो एंटी क्वार्क मतलब कि U बार, D बार और S बार, उसका भी कुछ कलर होगा। तो उसका कलर का हम नाम देंगे क्यान, मैजेंटा और येलो, ठीक है। अभी इसको हम एंटी रेड, एंटी ब्लू और एंटी ग्रीन भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये इससे क्या होगा कि पोली का प्रिंसिपल का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। ये कलर क्वार्क है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वार्क मॉडल विथ कलर इज दैट ऑल ऑब्जर्व्ड मेसॉन एंड बेरियन स्टेट्स आर कलरलेस, ठीक है। अभी देखो जैसे यहाँ पे UUD है, तो अगर ये तीनों का तीनों कंबाइन हो गया तो वैसे भी हमें क्वार्क्स है वो कलरलेस ही मिलते हैं, लेकिन हम सिर्फ इसको समझने के लिए ऐसा कलर है ऐसा समझ सकते, ठीक है। पोली का प्रिंसिपल को वायोलेट ना हो इसके वजह से। तो अगर हमें ऐसा बोलना है कि ये कलरलेस है तो कलरलेस कैसे होगा, तो सपोज ये 3 S है, ठीक है। तीनों के तीनों S में सपोज रेड है तो रेड कलर का तीनों रेड ही होगा, तो फिर तीनों के तीनों ब्लू होगा, तो फिर तीनों के तीनों ग्रीन होंगे। तो वो तीनों के तीनों को कंबाइन होके लास्ट में हमें कलरलेस ही मिलने वाला है, ओके। तो ऐसा नहीं है कि हम जो ऐसा कलर है उसमें, लेकिन या तो सिर्फ समझने के लिए कलर हम उसको बोलते हैं। उसके बाद है ग्लूअन्स। अभी ग्लूअन्स क्या है, ग्लूअन्स मतलब कि ये पार्टिकल का एक्सचेंज है, ठीक है। द फोर्स बिटवीन क्वार्क्स वर्क्स ऑन द लाइन ऑफ एक्सचेंज फोर्स, एक तरह का एक्सचेंज फोर्स है और ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस है। ग्लूअन्स में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस होता है। द पार्टिकल दैट क्वार्क एक्सचेंज कोल्ड ग्लूअन्स। अभी ग्लूअन्स है उसकी जो मास नहीं होता है, स्पिन 1 है, वेलोसिटी क्या है, लाइट स्पीड की वेलोसिटी है, और हर एक का ईच वन कैरीज कलर एंड एंटी कलर, सभी के सभी कलर और एंटी कलर वो कैरी करता है। अभी देखो इसमें ऐसे टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होगा ग्लूअन में, कैसे होगा कि सपोज मैं सब बोलूँ ये ब्लू क्वार्क है, ठीक है, ये रेड क्वार्क है,
और ये रेड क्वार्क है, ये ब्लू क्वार्क है। लेकिन ये ब्लू क्वार्क 1, रेड क्वार्क 2, रेड क्वार्क 1 और ब्लू क्वार्क 2। इसमें क्या होगा कि सपोज़ यहाँ पे कुछ सपोज़ मैं प्रोटॉन का ले लेती हूँ, ठीक है। प्रोटॉन का अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊँ, प्रोटॉन का अगर ऐसे 3 क्वार्क है, ओके। 3 क्वार्क कैसे होंगे? तो ये हमारा प्रोटॉन का U हो गया, ये हो गया दूसरा U और थर्ड हो गया इसका D, ठीक है। ये प्रोटॉन का है। अभी ये जो प्रोटॉन है उसमें कैसे होगा? अभी सपोज़ ये U और U है तो ये होगा, सपोज़ मैं इसको ब्लू ले लूँ, ठीक है। ये ब्लू है, ये भी ब्लू है और ये है हमारा सपोज़ रेड है, ठीक है। ऐसा हम ले लेते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पे ये 2 ब्लू तो होंगे नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों U है। अभी मैंने क्या बोला कि जो भी कलर है तो कलर हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हमें तीनों को अलग अलग आइडेंटिफाई करना है, इसलिए हम कलर इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम दोनों को बी ब्लू ब्लू नहीं बोल सकते, तो इसको क्या करेंगे? इसको तीसरा कलर लेना पड़ेगा, ठीक है। वो होगा हमारा, अभी थर्ड वाला हम कलर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने जैसे बोला कौन से कलर है? रेड, ब्लू और ग्रीन, 3 ही हमारे इसमें कलर होंगे, ठीक है। तो एक मैंने ले लिया रेड, एक ले लिया ब्लू और तीसरा हम ले लेंगे यहाँ पे ग्रीन। तो इससे क्या होगा? हम तीनों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। अभी ग्लूअन्स क्या है? तो ग्लूअन्स में क्या होगा कि ये जो ब्लू, ग्रीन और रेड है तो इसमें से ब्लू में से कोई एक सपोज पार्टिकल निकला, ठीक है। तो यहाँ से वो ब्लू का रेड हो गया, वो पार्टिकल इसमें चला गया, तो ये ग्रीन का रेड हो गया, ठीक है। सपोज ये ग्रीन है तो इसमें से मैंने एक पार्टिकल निकाल दिया और ये रेड हो गया, और रेड का मैंने यहाँ से डाल दिया तो ये रेड का ब्लू हो गया, ठीक है। मतलब कि पार्टिकल को एक्सचेंज करता है, जो भी कलर है वो कलर को एक्सचेंज करता है, ठीक है। उसको ग्लूअन बोलते हैं। अभी ग्लूअन क्या है? तो वो एंटी कलर और कलर का कॉम्बिनेशन है। मतलब कि ये जो कलर है ये ऐसे ही नहीं होते। सपोज मैं इसको ऐसे बना दूँ, ठीक है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, 3। सपोज ये वाला हमारा ब्लू है, ये हमारा रेड वाला है और ये हमारा ग्रीन है, ठीक है। अभी इसके जो एंटी क्वार्क्स है, एंटी क्वार्क कौन कौन से हमारे? ग्रे है, 3 क्वार्क्स कौन कौन से है? क्रेन, मैजेंटा और येलो। तो यहाँ पे भी मैं कुछ ऐसा ले लेती हूँ। सपोज़ यहाँ से मैंने निकाला तो हमारा येलो बाहर निकला, ठीक है। येलो बाहर निकला और इसका कुछ अलग कलर बन गया। यहाँ से सपोज केन बार निकला तो इसका कुछ सपोज ग्रीन कलर हो गया, ठीक है। तो ये इसमें एंटी क्वार्क भी उतना ही पार्ट लेता है कि जितना कलर क्वार्क पार्ट लेता है, ठीक है। ये ग्लूअन्स है, इसके टोटल 8 मेंबर्स है। ये इसके कॉम्बिनेशन से बनता है कि सपोज बी है, बी फिर आर बार, ठीक है, फिर जी आर बार बी, अलग अलग तरीके से 8 टोटल नंबर्स के ग्लूअन्स बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बी आर बार, ठीक है। तो एक ये इसका नंबर है, ओके। ये ग्लूअन्स है वो क्या है? देखिए, अ ब्लू क्वार्क विच एमिट्स अ ब्लू एंटायर ग्लूअन बिकम्स रेड क्वार्क एंड रेड क्वार्क दैट एब्सॉर्ब दिस ग्लूअन बिकम अ ब्लू क्वार्क। तो इससे मैंने बोला कि कहीं से भी कोई एक निकला तो वो रेड क्वार्क बन गया। से ब्लू निकल गया, ब्लू ग्लूअन था, उसमें से कुछ पार्टिकल निकल गए तो वो रेड बन गया, और रेड था वो एब्सॉर्ब होके ग्लूअन्स का ब्लू बन गया, ठीक है। ये हो सकता है। द फील्ड दैट बाइंड्स क्वार्क्स इज कलर फील्ड। द थियरी ऑफ हाउ क्वार्क्स इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू कलर फील्ड इज नोन एज क्वांटम क्रोमोडायनेमिक। क्वांटम क्रोमोडायनेमिक किसे बोलते हैं? वो थियरी जिससे हम क्वार्क्स का जो इंटरेक्शन है एक दूसरे के ऊपर वो हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। उसके फील्ड पता लगा सकते हैं, उसको बोलेंगे क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स, ओके। इसके बाद 3rd नंबर पे आता है चार्म बॉटम टॉप क्वार्क्स। अभी हमने 3 तरह के देखे थे। कौन कौन से देखे थे? एक U था, एक D था और एक S था।
अप, डाउन और स्ट्रेंज। अभी अप, डाउन, स्ट्रेंज तो था, ये 3 और आ गए। कौन कौन से 3 आए? चार्म, बॉटम और टॉप। तो ये कहाँ से आए? फर्स्ट वाला चार्म, चार्म क्या है? तो वो 4th नंबर का क्वार्क है, ठीक है। वो कहाँ से सजेस्ट हुआ? तो जैसे हमारी डीके प्रोसेस होती है, तो डीके प्रोसेस में हम अप, डाउन, जो स्ट्रेंज है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसी प्रोसेस होती है कि जिसमें हम डीके को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस में हम चार्म वाले क्वांटम क्वार्क मॉडल को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ये चार्म है, उसका जो चार्ज है वो 2/3 है। स्ट्रेंजनेस नंबर नहीं होता क्योंकि ये स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, अलग तरीके से क्वार्क है। उसका चार्म क्वांटम नंबर होगा +1। ये चार्म पार्टिकल्स है, चार्म क्वार्क है, इसलिए इसका तो +1 होगा, ठीक है। अभी ये डिस्कवरी हो गई, इसके बाद एक एप्सिलॉन मेसोन नाम का भी मिला, ठीक है। हमें मेसोन अलग अलग टाइप के मिलते हैं। मेसोन में कौन कौन से होते हैं? पाई मेसोन, म्यू मेसोन, ठीक है। ये सभी तरीके से अलग अलग होते हैं। तो उसमें एक नया मिला हमें एप्सिलॉन। एप्सिलॉन है वो नया मिला, तो उसकी वजह से हमें और एक इंट्रोड्यूस करना पड़ा जिसका नाम हमें रखा बॉटम। इसलिए हमने यहाँ पे चार्म रखा, तो चार्म जो था उसके अलावा भी एक बॉटम रखना पड़ा क्योंकि हमें एक नया मिला एप्सिलॉन, ठीक है। उसका हमें कुछ पता नहीं था, इसलिए उसका नया कर दिया बी क्वार्क, मतलब कि बॉटम क्वार्क। उसका एंटी क्वार्क है B⁻। बी क्वार्क का जो चार्ज है वो -1/3 है, स्ट्रेंजनेस 0 और चार्म 0। चार्म 0 क्यों होगा? क्योंकि ये चार्म क्वार्क नहीं है, ये बॉटम क्वार्क है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो क्वार्क्स है उसकी 3 जनरेशन हमें मिलती है, 3 टाइप्स ऑफ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो थी उसमें हमें क्या मिला? तो उसमें हमें मिला इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ठीक है। 2 टाइप के हमें इलेक्ट्रॉन्स मिले, और उसके साथ में हमें 2 टाइप्स के क्वार्क्स भी मिले, अप और डाउन। तो आप लोग अगर इसमें देखोगे इलेक्ट्रॉन में, तो उसमें हमें सिर्फ U और D ही मिलेगा, उसमें S, C, T, B मतलब कि स्ट्रेंज, चार्म, टॉप, बॉटम नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में हम सिर्फ इतना इंट्रोड्यूस किया था। सेकेंड जब जनरेशन आई तब और 2 इलेक्ट्रॉन्स को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था म्यूऑन और म्यू न्यूट्रिनो, ठीक है। तो उसमें जो हमने इंट्रोड्यूस किया क्वार्क वो क्या था? स्ट्रेंज और चार्म। फिर थर्ड जनरेशन जो आई वो कौन सी थी? तो टो मेसोन एंड टो न्यूट्रिनो, और उसके क्वार्क कौन से थे? टॉप और बॉटम, ठीक है। अभी ये जो एप्सिलॉन मेसोन है, मैंने आगे बोला था कि एप्सिलॉन मेसोन है वो किससे प्रोड्यूस, उसमें हम कौन सा वाला क्वार्क लेते हैं? तो बॉटम क्वार्क लेते हैं, ठीक है। तो जो एप्सिलॉन मेसोन हमने जो इंट्रोड्यूस किया उसमें नया वाला क्वार्क मिला, न्यू क्वार्क बॉटम, ठीक है। कौन सा मिला? बॉटम क्वार्क मिला, और उसका एंटी क्वार्क कौन सा था? B⁻, ओके। तो ये पूरे का पूरा टेबल है, उससे याद रह जाएगा कि सपोज यहाँ पे देखिए ये अप क्वार्क है, तो अप क्वार्क का सिंपल क्या होता है? U। चार्ज होता है +2/3, स्ट्रेंजनेस 0 है, चार्म 0 है। सिर्फ चार्म पार्टिकल का ही देखो, सिर्फ चार्म पार्टिकल का ही यहाँ पे +1 चार्म होगा, और स्ट्रेंज क्वार्क का -1 स्ट्रेंज होगा, ओके। वैसे यहाँ पे भी देखिए टॉप है, टॉप में तो स्ट्रेंजनेस और चार्मनेस नहीं है, मतलब कि वो 0 होगा। T का उसका सिंबल, सबका सिंबल भी लिखा हुआ है, अप का U, डाउन का D, चार्म का C, स्ट्रेंज का S, टॉप का T, बॉटम का B, ठीक है। चार्ज क्या है? +2/3, -1/3, +2/3, -1/3, +2/3, -1/3, ठीक है। आप ऐसे तरीके से याद रखोगे लाइन में, तो ये चार्ज भी आपको आसानी से याद रह जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से हैं? उसका भी सिंबल और उसका भी चार्ज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, E न्यूट्रिनो, म्यू1, म्यू न्यूट्रिनो, टो और टो न्यूट्रिनो। मैं जो पहले पढ़ा था जो टेबल था, ठीक है, उसमें कैसा था कि उसमें से उन्होंने इलेक्ट्रॉन और म्यूऑन 2 को ही इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन थर्ड वाला भी है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थर्ड वाला है ऐसा, ठीक है। अभी उसमें सिंबल देखिए E-, सिंबल है इसका इलेक्ट्रो न्यूट्रिनो, म्यू-, म्यू न्यूट्रिनो, टो माइनस और टो न्यूट्रिनो, और इसका चार्ज भी यहाँ पे, चार्ज तो यहाँ से सबका माइनस ही है, ठीक है। और उसके जो न्यूट्रिनो है उसका सबके चार्ज 0, ओके।
तो ये था हमारा अप क्वार्क। अभी ये था हमारा अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्वार्क्स की, ठीक है, जिसमें कलर क्वार्क्स आ गया, ग्लूऑन्स आ गए, चार्म बॉटम टॉप आ गया। ये आपके जो नेट की एग्ज़ाम है उसमें बहुत कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर यहाँ तक रखते हैं। अभी यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू। और मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर